जब कांसीराम साहब 1988 में इलाहाबाद का बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें बीपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री का लड़का सुनील शास्त्री चुनाव लड़ रहा था और कांसीराम साहब चुनाव लड़ रहे थे। तो उस चुनाव में ये चर्चा थी कि जो इलाहाबाद से जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांसीराम साहब भी उसमें जानबूझ के वहां चुनाव लड़े। तो कांसीराम साहब जब प्रचार कर रहे तो मांडा क्षेत्र में जो बीपी सिंह का क्षेत्र था, जिसको लाल झंडा वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो सर्वहारा की बात करते हैं, जो 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 सब तरह से सर्वहारा की बात करते हैं, वो उस बीपी सिंह के लिए नारा लगा रहे थे। लगाया था लाल झंडे वालों ने बीपी सिंह के लिए कि ये राजा नहीं फकीर है, ये तो भारत की तकदीर है, जिसपे 5,000 बीघा जमीन थी मांडा क्षेत्र में बीपी सिंह के पास। और उस सर्वहारा की बात करने वाले लोग बात करते सर्वहारा की, जो सब तरह से हारा हुआ हो, जिसपे कुछ न हो, उसकी वो लाल झंडे वो थी ना, एनसीआर बाल लाल झंडे वाली पार्टी कम्युनिस्ट सर्वहारा की बात करती है। हाँ, लेकिन वो सर्वहारा की बात करने के बजाय इलाहाबाद में क्या बात कर रही थी, बीपी सिंह के लिए नारा लगाया उन्होंने कि ये राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है, जिसपे 5,000 बीघा खेत था। तो मांडा क्षेत्र में कांसीराम साहब ने एक बड़ा संस्मरण सुनाया। तो बोले जब मांडा क्षेत्र के एक गांव में मेरी गाड़ी रुकी तो सबसे पहले जो गरीब लोग थे उनको पता था, उस पर मेरा नीला झंडा लगा था। तो नीला झंडा देख के एकदम वो गरीब कमजोर लोग, भूखे प्यासे नंगे लोग एकदम दौड़ के मेरी गाड़ी के पास आए, खुश होके कि वो हमारे कांसीराम साहब की गाड़ी आ गई। एक साथ दौड़ के आए, हौसला उनका बढ़ा और मैं गाड़ी में से निकला, कोई बात नहीं कर पाया। तब तक जो सरमाएदार लोग थे, जो जमीन जायदाद वाले लोग थे, वो फिर गाड़ी के पास मेरी के आए। जब वो गाड़ी के पास आए तो जो पहले लोग आए थे भूखे प्यासे लोग, वो जब वे लोग आ गए ताकतवर लोग, तो वो फिर गाड़ी से पीछे हो गए, वो हट गए। जब वे लोग आ गए तो हट गए। तब मैंने उन लोगों से कहा कि भाई आप लोग क्यों जा रहे हो, भाई आप लोग क्यों जा रहे हो, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं, मुझे इनसे थोड़ी मिलना है, मैं तो आप लोगों से ही मुझे बात करनी है। तो ये संस्मरण सुना रहे थे कि बदलाव तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बदलाव लाने वाला होना चाहिए। अब आजकल के नेताओं का क्या है, आजकल के नेताओं का ये है कि आजकल के नेता, सपोज मैं हूं या कोई भी है, आजकल का नेता कल तक तो आपके साथ घूमता था, सुनो ठीक है, कल तक तो वो नेता हमारे साथ घूमता था, अब वो ताकतवर बन गया। जब भले ही एमएलए एमपी कुछ नहीं बना, वैसे ही ताकतवर बन गया, तो फिर उस आजकल के नेताओं का वो हाल है कि उसे जो पता लग गया, जैसे शौक में होके गुजर रहा है या कहीं भी रास्ते में गुजर रहा है और आप उसे दिखाई दे गए, तो बजाय आपसे नमस्ते करने के वो अपना शीशा और चढ़ा लेता है ऊपर। तो कार्यकर्ता का हौसला वहां टूट जाता है। वो आगे देखता है, अरे वो नेता की गाड़ी आ रही है, हमारे नेता की। तो ये मेरे पास सीधा सा उदाहरण है। अगर आप बड़ी गाड़ी में ताकतवर बनने के बाद अगर कहीं से गुजर रहे हो, वहां आपको एक अपना कार्यकर्ता दिखाई दे जाता है, वहां आप 1 मिनट गाड़ी रोक के अगर उससे हाथ भी मिला लोगे तो उस कार्यकर्ता में 100 गुनी ताकत बढ़ जाएगी और उस नेता की कम से कम 100 जगह बढ़ाई करेगा कि सब उसका खून बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल के नेता इसका जस्ट विपरीत कर रहे हैं। बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटर में नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं भी साथ बैठा था, गाड़ी उसी की थी। एक बार तो हम अलीगढ़ मीटिंग करने जा रहे थे, मैं भी बैठा था, गाड़ी उस बड़े कोऑर्डिनेटर की थी, तो मैं उस गाड़ी में उनके साथ बैठा था। तो एक सादाबाद विधानसभा का अध्यक्ष बीएसपी का, वो किसी कारणवश, उसे भी अलीगढ़ जाना था, लेकिन वो किसी कारणवश हाथरस में छूट गया, किसी कारणवश हाथरस में वो छूट गया।
और चूंकि वो तो बड़े कोऑर्डिनेटर की गाड़ी को आए दिन देखता था, जब गाड़ी सामने से आई तो उसने देखा कि हमारे माननीय कोऑर्डिनेटर साहब की गाड़ी आ रही है और वहां भीड़ भाड़ थी और गाड़ी रुक सी गई। अब वो बड़े कोऑर्डिनेटर मुझसे बोले कि ब्रजवासी जी, बाबूजी आप जानते हो ये कौन है? और उसने गाड़ी की तरफ ऐसी चाहत भरी नजरों से देखा। क्यों देखा? कि भाई ये मुख्य अतिथि हैं, उसी मीटिंग में तो मैं जाऊंगा। तो ये मुख्य अतिथि, गाड़ी खाली थी, उसमें कौन बैठा था? एक मैं था, एक वो बड़े कोऑर्डिनेटर थे, एक वो आगे गनर था, एक ड्राइवर था। तो मुझसे उस कोऑर्डिनेटर ने पूछा, बाबूजी आप इनको जानते हो? मैं जानता हूं, ये वो डॉक्टर करण सिंह है, सादाबाद विधानसभा के अध्यक्ष। तो मैंने इनको बिठा लो। बोले नहीं, इनको बिठाना नहीं है, इनकी आदत बिगड़ जाएगी। अब मैं उनसे ज्यादा नहीं कुछ कह सका, क्योंकि मेरी नई गाड़ी थी और वो बेचारा इच्छा करते चाहते हुए रह गया। वो बिठाने की बात छोड़ो, शीशा भी नहीं खोला और उसने फिर भी बेचारे ने ऐसे करी। तो इन हालातों में आप कैसे कार्यकर्ता को आप धन दौलत तो नहीं दे सकते हो, उसको कम से कम सम्मान तो चाहिए। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।